विजय। यह तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है और एक शताब्दी के बाद, हम कहें 1.5 शताब्दी होने वाली है, महाकुंभ का अपना आयोजन। सनातन की अलग जगाकर देवकीनंदन ठाकुर जी सड़क पर उतरे और सनातन बोर्ड की मांग की। लानत हमें आनी चाहिए क्योंकि हम सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उस राज्य में, उस देश में, उस धरा पर जहाँ पर बोला जाता है तीर्थराज प्रयाग का अपना पराभव है। आखिर हिंदू को हो करके सनातन बोर्ड की जरूरत पर आने की मजबूरी था, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से वक्फ बोर्ड तो बनाया गया पर सनातन बोर्ड नहीं बनाया गया, बल्कि हमारे मंदिर भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। और आज उन मंदिरों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वहाँ पशुओं की चर्बी का भोग लगा दिया जाता है और पूरे सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया जाता है। तो इसलिए हमने 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद की और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें हमारे ठाकुर जी की पूजा पद्धति सब सुरक्षित चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर भी 27 जनवरी को ये धर्म संसद होगी और ये प्रयास होगा कि यहाँ से भी एक बहुत बड़ी मांग उठे कि यहाँ पर हमें सनातन बोर्ड की मांग, कृष्ण भूमि की मांग और काशी विश्वनाथ की मांग यहाँ से रखी जाए। ब्रजरज की बात करते हैं, आप कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की बातें करते हैं और ठाकुर जी ने तो स्वयं आताइयों से आज़ादी और स्वतंत्रता दिलाई। तो आज जो ये सनातन को आज़ाद कराने की, स्वतंत्र कराने की आपकी लड़ाई है, क्या लगता है कि गांव गुरुकुल में बैठा हुआ हिंदू का वो बच्चा इसकी समझ रख रहा है, जिसको अपने धर्मगुरुओं की समझ ना हो, जिसको शंकराचार्य का पता ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश के किसी भी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम और कृष्ण की बात न जानता। उसकी भाषा अलग हो सकती है, हो सकता है उसकी भाषा में आप और ना समझ पाते हो सकता है उसके भाव को मैं और आप ना समझ पाते हो, पर इस भारत की भूमि पर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां राम और कृष्ण से संबंधित चर्चाएं और विषय न हो। और उन्हें ये भी पता होगा, मोस्टली लोगों को 100 में से 90 लोगों को ही पता होगा कि कृष्ण ने भूमि कब्जा कर रखा है। वहाँ पर ईदगाह मस्जिद है, काशी विश्वनाथ में बाबा की भी जगह को कब्जा कर रखा है। मोस्टली लोगों को पता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, कुछ ना तुच्छ, तो जो थोड़े बहुत होंगे उनको जगाने का काम करेंगे। तो जब गौ गुरुकुल ये सब समाप्त हो गए, आप लोग वापस, अभी मैंने देखा कि शंकराचार्य नित्यानंद जी पैदल चल रहे थे, सड़क पर चलकर गौ को गौ राष्ट्र माता की बात कर रहे थे। उस समय चंद सनातनी उनके पीछे थे, मठ मंदिर सब पीछे ना जाने कहाँ छुपे पड़े। नहीं, हम ये चाहते हैं कि गौ माता की सुरक्षा हो, हम ये चाहते हैं मंदिरों की सुरक्षा हो, हम ये चाहते हैं भगवान कृष्ण का मंदिर भव्य मथुरा में बने, और ये हर सनातनी चाहता है। जब हम दिल्ली में थे तो 100 करोड़ सनातनी नहीं आ गए थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं उतने लोग हो पाते हैं कि व्यस्त होते हैं या कोई कुछ भी का रीजन हो सकते हैं, लेकिन चाहते सब। मैं आदरणीय हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आदर करता हूं कि वो गौ माता के लिए इतनी यात्राएं कर रहे हैं और बहुत चिंतित हैं, और हमें आशा है कि वो चिंता भी अवश्य दूर होगी। धन्यवाद। सनातन बोर्ड की बजाय धर्म बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म नहीं, सनातन धर्म दोनों एक ही विषय है। सनातन का मतलब है जो था, है और रहेगा। क्योंकि मठ मंदिर मठाधीशों की तो अपनी व्यवस्था है, शंकराचार्य से लेकर नीचे तक, तो ऐसी पद्धति को हम लोगों ने खोने क्यों? उस हो गया, खोने दिया या खोने की प्लानिंग थी, वो तो अब जग गए समय पे। शायद भगवान चाहते होंगे, अगर अभी भी नहीं जगते तो 15 साल बाद तुम्हें उठने नहीं देते। तो सनातन बोर्ड का संकल्प क्या होगा? सनातन बोर्ड मंदिर स्वतंत्र होंगे, प्रत्येक मंदिर से गौशाला, गुरुकुलम बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, और जो धन के लालच में धर्म परिवर्तन कर लेते या जब मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लेते, उनकी सहायता सनातन बोर्ड करेगा। धन्यवाद। तो सत्ता का कितना रोल रहेगा? सत्ता का कोई, न सत्ता का आदमी रहेगा, न कोई ऑफिसर रहेगा, उसमें सिर्फ धर्माचार्य शंकराचार्य